द मेड मूवी जैसे कि टाइटल से ही पता चलता है, एक मेड के आसपास घूमती है जिसका नाम प्लोए था, जो एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। वो कहाँ गायब हो गई है? क्या वो अभी जिंदा है? क्या इस घर में कोई आत्मा है? अब इस कहानी में हम उसकी जिंदगी से जुड़ी कई सारी परतें खोलेंगे और तभी दबे हुए राजों से पर्दा उठेगा। द मेड मूवी की कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम फोन है। वो एक बंगलो में मेड थी जो अब एक थेरेपी के लिए जाती है। वो जब उस बंगलो में काम कर रही थी तब वहाँ घूमते वक्त एक मंकी टॉय देखती है जो अनरियल होता है और उसे डराता है। इसके साथ ही वहाँ कुछ अजीब भूतिया चीजें ऑब्जर्व करती है। फोन बंगलो की मालकिन उमा को कहती है कि मुझे इस घर में अजीब अजीब चीजें दिखती हैं, तो मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। फिर यह कहकर वो काम छोड़ने का डिसीजन ले लेती है। फिर उमा चाय को, जो उसी बंगलो में ड्राइवर होता है, उसे कहती है कि एक नई मेड ढूंढ कर लाओ। ये कहने के बाद उमा अपनी बेटी नित को सुलाने चली जाती है। तब उसकी बेटी नित पूछती है कि वो जो फोन कह रही थी, क्या इस घर में सच में भूत हैं? क्या वो सच में है माँ? फिर उमा नित को कहती है कि घोस्ट रियलिटी में नहीं होते। अब वो उसे सुला कर जाने लगती है। अचानक हम देखते हैं कि वहाँ एक मंकी वाला टॉय जिंदा होकर चलने लग जाता है। जब उमा मुड़कर देखती है वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो सोने चली जाती है। अभी नित सो ही रही होती है, तभी अचानक वो नींद से जाग कर चलने लग जाती है। उसी कॉरिडोर में उसे एक डरावनी सी अजीब लेडी दिखती है, जिसके बाद नित सदमे में चली जाती है। अगली सुबह उमा और उसके हस्बैंड नीरज एक डॉक्टर को बुलाते हैं जो उसका चेकअप करती है। डॉक्टर कहती है कि नित को एफटीडी सिंड्रोम है, यानी कि डिमेंशिया ब्रेन डिसऑर्डर। शायद इसी डिसऑर्डर की वजह से उसे कंफ्यूजन और वहम जैसी चीजें लगती हैं, जिसकी वजह से नित डर रही है। अब आगे हम देखते हैं कि एक नई मेड जॉय आती है। वो उनका बड़ा और आलीशान बंगला देखकर काफी हैरान होती है। वहाँ की पुरानी और हेडमेड वैन उसे वहाँ के रूल्स बताती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें काम के साथ नित की देखभाल भी करनी होगी। वो आगे समझाती है कि यहाँ रहना है तो अपने काम से मतलब रखना होगा। अब ड्राइवर चाय उसे मेड क्वार्टर दिखता है। वो जगह देखने के बाद जॉय चाय से पूछती है, यहाँ पर काम करने वाली मेड कुछ दिनों के बाद काम छोड़कर क्यों चली जाती है? पर चाय कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। अब जॉय उसी क्वार्टर में होती है। जॉय को लगता है कि वहाँ कोई है, तो वो कैंडल जलाकर देखने जाती है। तभी उसे एक औरत की शैडो दिखाई देती है, पर वो वहम सोचकर इग्नोर कर देती है। जॉय जब रात को सो रही होती है तभी उसे सपने में वही औरत फिर से दिखाई देती है। अब नेक्स्ट डे जॉय उमा से मिलने जाती है। तब उमा उसके पुराने घर के बारे में पूछती है। वो बताती है कि मेरे पुराने मालिक की फैमिली फॉरेन शिफ्ट हो रही थी, तो उन्होंने वो घर सोल्ड कर दिया था, इसलिए मुझे भी जॉब छोड़नी पड़ी। जॉय कहती है कि मैंने पहले भी घरों में काम किया है, तो मुझे पता है कि कैसे काम करते हैं। मैं सब काम अच्छे से करूँगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि वो नित को बेड टाइम स्टोरी सुनाती है। उसी वक्त उसे ऐसे लगता है कि वहाँ कोई लेडी है। वो पलट कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। पूरा दिन जॉय अपना काम बहुत अच्छे तरीके से पूरी जिम्मेदारी से करती है। फिर डिनर के बाद वो नित को बात करवा रही होती है। तभी नित और जॉय दोनों को मिरर में वही लेडी दिखती है। उसके बाद वो नित को बेड टाइम स्टोरी सुनाकर सुला देती है। नित को सुलाने के बाद जॉय उस बंगलो के अंदर घूम रही होती है। तभी लाइब्रेरी में उसे एक फोटो मिलती है। तब उसे पता चलता है कि ये फोटो वाली लेडी ही उसे डरावना साया बनकर डरा रही होती है। वो डरावनी लेडी उसे फिर से डराती है, जिससे डर कर वो लाइब्रेरी से भाग जाती है। अब वो नित के कमरे में जाती है। नित जो उस लेडी को देख चुकी है, अब डर की वजह से डोर के बाहर ही खड़ी हुई है। वो दोनों भागकर उमा के पास जाती हैं, उसे सब कुछ बताते हैं। उमा फोटो देखने के बाद कहती है कि वो लेडी भी यहाँ मेड थी, तुम्हारी जैसी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर इसके बाद सब वापस चले जाते हैं। तभी उमा उस फ्लैशबैक में जाती है और उसी मेड के बारे में सोचती है। हम इस सीन में देखते हैं कि उमा के अपने हस्बैंड निराज के साथ में अच्छे रिश्ते नहीं थे। जिस बंगलो में वो रह रहे थे वो उमा के फादर का ही था। उमा के फादर ही उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। इसी
अकेलेपन की वजह से उमा अपनी मेड प्लोय के साथ बहुत क्लोज हो जाती हैं। उनके सेक्सुअल रिलेशंस भी होते हैं। जॉय को मिली फोटो में वो जो लेडी थी वो भी प्लोय ही थी। अगले सीन में जॉय वहाँ की दूसरी मेड वैन से प्लोय के बारे में पूछती है कि उसकी डेथ कैसे हुई थी, पर मेड कहती है कि यहाँ रहना है तो अपने काम से मतलब रखो। अब जॉय दूसरी मेड हाँ से पूछती है तो वो कहती है कि वो यहाँ काम करती थी आज से 5-6 साल पहले, फिर वो अचानक से एक दिन कहीं चली गई। ये कहकर दूसरी मेड वहाँ से चली जाती है। जॉय प्लोय के बारे में जानने में बहुत उत्सुक होती है, इसलिए वो वहाँ के ड्राइवर चाय से पूछती है। चाय बताता है कि वो उमा के बहुत करीब थी। उमा उसे मेड से ज्यादा मानती थी। वो एक मेड नहीं कंपेनियन थी मेम की। फिर बाद में वो बिना किसी को बताए घर छोड़कर चली गई। अगले सीन में नित की माँ उसे एक खास तरह की ड्राइंग करने से मना कर रही होती है। वो नित की ड्राइंग भी फाड़ रही थी। तभी बाहर जॉय खड़ी होती है। वो सब देखती है। अंदर आकर जॉय पूछती है कि तुम्हारी ड्राइंग में मॉम डैड के अलावा एक और लेडी कौन है? फिर नित कहती है द मेड। जॉय उमा के रूम में जाती है जहाँ वो एक ड्रॉअर में से एक नित की ड्राइंग निकाल लेती है, जिसे बाद में उठाकर निराज के रूम में लेकर जाने वाली होती है। पर जब वो रूम के बाहर होती है तो उसे रूम के अंदर प्लोय की शैडो देखती है। साथ ही वहाँ निराज किसी से माफी मांग रहा होता है। जब प्लोय अंदर आती है तो निराज उसके हाथ से नित की ड्राइंग ले लेता है। तभी जॉय वहाँ कुछ पुराने विशंस देखती है जिसमें वो मेड प्लोय निराज को कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो निराज ये सुनकर बहुत खुश होता है। अब जब उमा को इसके बारे में पता चलता है तो वो नहीं चाहती थी कि ये बच्चा दुनिया में आए। निराज वो बच्चा दुनिया में लाना चाहता था। जॉय अगले विजन में देखती है कि वो बेबी बोर्न हो चुका होता है। वो बेबी कोई और नहीं बल्कि निध ही होती है। अब एक राज खुल जाता है कि नित प्लोय और निराज की ही बेटी होती है। अब प्लोय ही उस बेबी का ध्यान रखती है। फिर एक दिन जब प्लोय वॉशरूम में होती है तब अचानक उसका पैर स्लिप हो जाता है। प्लोय वही गिर जाती है। उसके सर से ब्लड आ रहा होता है, जिसके बाद वो जख्मी होकर तड़प रही होती है। जब उमा ये सब आकर देखती है तो वो आकर डोर बंद कर देती है। वही प्लोय को मरने के लिए छोड़ देती है। घर के बाकी मेंबर्स भी वही मौजूद होते हैं, पर कोई कुछ कहता नहीं है। वैन चाय और हाँ यानी कि उस घर में काम करने वाले लोग प्लोय की बॉडी को उठाकर उसे एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में डालकर घर के बाहर दफनाने चले जाते हैं। बाहर दफनाते हुए जब उन्हें पता चलता है कि प्लोय जिंदा है, उसकी सांसें चल रही हैं, फिर भी वो उसे जिंदा दफना देते हैं। अब हम इस मूवी के सबसे बड़े ट्विस्ट के बारे में पता चलता है कि जॉय उस मेड प्लोय की ही छोटी बहन होती है। जो स्पिरिट वाली लेडी उसे नजर आती थी वो भी उसकी खुद की बड़ी बहन ही होती है। जॉय अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार करती थी। जब जॉय छोटी थी तब उसकी बहन यही बंगलों में काम करती थी। फिर अचानक से वो गायब हो गई। उसके बाद से ही जॉय मेंटली डिप्रेस्ड होने लगी, जिसके कारण उसने पिछले घर में भी अपने हाउस ओनर जो उसके साथ फिजिकल रिलेशन के लिए क्लोज होना चाहता था, उसने उसे और उसकी वाइफ दोनों को चाकू से मार कर मर्डर कर दिया था। अब घर में उमा के बर्थडे की एक पार्टी है। उमा वैन को सब कुछ प्रिपेयर करने के लिए कहती है। अगले सीन में जॉय एक काउंसलर के पास होती है, जिसके पास जॉय पिछले 2 साल से आ रही होती है। काउंसलर जॉय से कुछ क्वेश्चंस पूछती है क्योंकि वो उसकी मेंटल स्टेट चेक कर रही होती है। तभी जॉय पूछती है कि क्या मैं अब बेटर हूँ? क्या मैं एक छोटे बच्चे की केयर कर सकती हूँ? वो डॉ को बताती है कि मेरी एक बहन की बेटी है। डीआर कहती है कि हाँ अब तुम ठीक हो गई हो, पर अगली बार अपनी बहन को भी साथ लेकर आना। जॉय मार्केट से आती है तो चाय पूछता है कि तुम्हें मार्केट में इतनी देर कैसे हो गई? वो कहती है कि मैं मंदिर और हॉस्पिटल गई थी। मार्केट से भी मैंने बहुत कुछ खरीदा है जो मैं अभी कुछ ही देर में यूज करने वाली हूँ। फिर सब घर में पार्टी के लिए रेडी हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ जॉय अपने क्वार्टर में कुछ इंजेक्शंस भर रही होती है।
इंजेक्शंस का रहस्य हम आगे मूवी में देखेंगे। बंगलों के बाहर पटाखे बज रहे होते हैं। बाहर चाय जॉय को उसके क्वार्टर से लेकर आ चुका होता है। चाय अस्थमा का पेशेंट होता है। तभी गाड़ी में जब वो इन्हेलर यूज कर रहा होता है, उसी वक्त जॉय गाड़ी में ही पॉलीथीन से गला घोटकर उसे मार देती है। अब हमें यहाँ पता चल जाता है कि जॉय पिछले सीन में इंजेक्शन किस काम के लिए भर रही होती है। अंदर आकर दूसरी मेड वैन को भी बांध देती है। जॉय ही पार्टी में सबको वाइन सर्व करती है। सबके सामने नॉर्मल बनी रहती है, पर जो वाइन सर्व करती है उसमें कुछ मिला होता है। अब किचन में वापस आकर वो वैन को भी चाकू से मार देती है। पार्टी में उमा के हस्बैंड को एक कॉल आती है तो वो ऊपर चला जाता है। इधर उमा वाइन के बाद तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से ऊपर चली जाती है। जॉय ऊपर जाती है, वहाँ देखती है कि नित सो रही होती है। वो उसे हेडफोन्स लगा देती है ताकि उसे किसी तरह का शोर ना आए, नित नींद से ना उठे। ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे जॉय के दिल में नित के लिए बहुत प्यार होता है, क्योंकि वो उसकी बहन की ही बेटी थी। यहाँ नीचे जॉय सब लोगों को वाइन पिला देती है, जिस वजह से वो सब लोग ब्लड वाली वॉमिटिंग करने लग जाते हैं। तभी जॉय उन्हें चाकू से एक एक कर मारना चालू कर देती है। अब जॉय ऊपर उमा के पास जाती है, जहां उमा प्लॉय के पुराने लेटर्स देख रही होती है जो जॉय ने प्लॉय को लिखे थे जब वो छोटी थी। उमा आगे कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम प्लॉय की बहन हो, क्योंकि उसमें वो एक फैमिली फोटो भी देख लेती है। फिर भी वो घूट कहती है कि प्लॉय घर छोड़कर कहीं चली गई थी। अब उमा जो चाय पी रही होती है उसके हाथ से वो गिर जाती है। अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसका दम घुटने लगता है। तब जॉय कहती है कि अब पता चला कि घुट घुट कर मरना क्या होता है। उसी वक्त उमा गिर जाती है। उमा जॉय का गला दबाने की कोशिश करती है, पर प्लॉय की आत्मा उमा का ध्यान भटका देती है, जिससे जॉय बच जाती है। उसके बाद जब निराज फोन पर बात कर रहा होता है, तभी वो भी ड्रिंक लेने के बाद गिर जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वहाँ प्लॉय है। वो उसका पीछा करता है। बंगलों की दूसरी तरफ आग होती है, जिसमें से उसे प्लॉय आती दिखती है। तभी जॉय उसे चाकू से मार देती है। एंडिंग सीन में जॉय ऊपर सो रही नित को उठाती है और उसे बाहर लेकर आ जाती है। तभी हम जॉय को फुट फुट कर रोते हुए देखते हैं, क्योंकि अब वो अपनी बहन की मौत का बदला ले चुकी होती है। इसी के साथ मूवी द मेड एंड हो जाती है। ये मूवी बदले या रिवेंज के थीम पर बेस्ड है। हमने इस मूवी में देखा कि जॉय अपनी बहन की डेथ का बदला लेने के लिए उसकी मौत के जिम्मेदार सब लोगों को जान से मार देती है, पर जिस तरह से वो मारती है ऐसा लगता है जैसे अभी भी उसकी मेंटल स्टेज अच्छी नहीं है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो पर लाइक कमेंट करें, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताइए कि नेक्स्ट मूवी आप कौन सी देखना चाहते हैं।